मेरा सेकंड टाइम लगा है। और पिछली बार हम लोग आए थे यहाँ पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। बॉम्बे के लोगों ने इतना अच्छे से देखा और अच्छे से तारीफ करी और असली चीज़ को पहचाना उन्होंने। तो उन लोगों की बार बार रिक्वेस्ट पर मैंने दोबारा यहाँ पे किया है। और बहुत ही यहाँ के लोग इतना कला प्रेमी है, शायद ही कोई और दूसरा प्रदेश होगा जितना कला प्रेमी बॉम्बे में है। तो मैं उनको धन्यवाद कहूँगा कि उनकी वजह से ये दोबारा मुझको लगानी पड़ी। आप लोग अवश्य एक बार देखने आए, खरीदे नहीं लेकिन देखें ज़रूर इसको। तो आपकी पेंटिंग में बारीकी उसके बारे में बारीकी वो अपने आप उसको मन करता है कि इसको जितना डिटेल में दे सकूं उतना डिटेल देने की कोशिश करता हूं मैं। लेकिन एक टाइम की लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा टाइम लगाया तो आगे दूसरी पेंटिंग नहीं कर पाऊंगा। तो शायद मैं और भी इसमें डिटेल अच्छा दे सकता हूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से थोड़ा मुझको कुछ पेंटिंग मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बनाई है, टाइम उसमें मुझको पूरा मिल गया। तो उसके बिना तो पेंटिंग में कंप्लीट नहीं। डिटेल्स काफ़ी है। हाँ डिटेल काफ़ी उन्होंने प्रयत्न किया है। हाँ प्रयत्न किया है। हाँ। और भी ज़्यादा हो सकता है। हर एक पेंटिंग देखेगी ना, जान डाली है उन्होंने से करने का, इसलिए नहीं किया है। यहाँ पे करीब मेरे ख्याल से 45 पेंटिंग के आसपास लगी हैं, 40-45। और ये शुरू आज से हुआ है और 5 तारीख तक ये चलेगा, मतलब सैटरडे तक ये संडे तक चलेगी ये एग्जीबिशन। तो मेरे ख्याल से ये 11 से 7 बजे तक है इसका टाइमिंग। तो उस पर आप लोग आ भी सकते हैं और कम से कम देखना तो ज़रूर पड़ता है, देखना चाहिए इसको। वेबसाइट पे तो मेरा है श्याम वर्मा पेंटिंग्स के नाम से है। गूगल में भी आप श्याम वर्मा पेंटिंग या आर्टिस्ट कुछ भी डालेंगे उसमें आ जाएगा सब। पर श्याम वर्मा पेंटिंग्स.com के नाम से मेरा है, उसमें आप देख के परचेज कर सकते हैं या देख सकते हैं पेंटिंग्स आप। थैंक यू। सबसे पहली बात कि श्याम वर्मा जी हमारे साथ दुबई आ चुके हैं और वहाँ पे उनकी पेंटिंग की काफ़ी प्रेरणा और अच्छी लगी है सबको। और इस बार भी आने वाले थे, पर दुबई में जो प्रॉब्लम हुआ है मार्च में उसकी वजह से नहीं जा पाए। बल्कि वो तो ऑलरेडी हमारे साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन चुके हैं। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारी एक दूसरे से बढ़ के पेंटिंग बनाई हुई है। और काफ़ी लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया है और ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहेंगे श्याम वर्मा जी को। और वेरी गुड, सब पेंटिंग बिक गया, मैं ऐसा कहूँगा। एक भी पेंटिंग वापस नहीं लेके जानी पड़े। ये जो उन्होंने अभी एक बात बताई कि टाइम का अभाव नहीं है। जहाँ पे आर्टिस्ट को लगता है कि मुझे यहाँ पे अपने आप को रोक देना चाहिए, वहाँ पे उन्होंने रोका है और फिर दूसरी पेंटिंग को किया है। तो मैं इस तरह से समझता हूँ। और मैंने काफ़ी पेंटिंग यहाँ देखी जो पेंटिंग में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी दिल जान सब कुछ लगा दिया है और उस तरह से ये सारे भाव बोलते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि आपको और टाइम देना नहीं है। आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, बहुत डिटेल में बनाई है और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही बनाते रहिए, हम लोग बेचते रहें। शुरू करते हैं पेंटिंग और जहाँ तक ख़त्म करते हैं। क्योंकि मुझे मैं आर्ट लवर नहीं हूँ पर इनके साथ रह के थोड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मैं इनको बनते हुए देखती हूँ और थोड़ा मैं अपने मन की बताऊँ, मैं तो बोर भी हो जाती हूँ। क्योंकि जब इनकी आँख बन रही होती है तो जब इनके कमरे में जाओ आँख ही चल रही है, मैंने कहा ये आँख कितने दिन चलेगी तो ये जब तक, कई बार ऐसा होता है कोई पेंटिंग ये बना के रख देते हैं, फिर मैं कभी इनके कमरे में जाती हूँ तो देखा वो पेंटिंग फिर बन रही है। हमने कहा ये क्यों आ गई, कि कमी लग रही थी। अभी भी जितनी पेंटिंग यहाँ लगी है, अभी इनको आप दे दीजिए, हर पेंटिंग पे 2-4 दिन ये लगा देंगे और पर आवर ये करीब 8 घंटा काम करते हैं। इनका पूरा रूटीन है, 5:30 बजे टहलने जाते हैं, टहल के आके बनाने में बैठ जाते हैं, फिर 9:30 बजे उठते हैं, उठ के नहाए धोए नाश्ता किया, फिर बनाने बैठे, 1 बजे खाना खाया, 1 घंटा आराम किया, फिर बनाने बैठ गए और 6 बजे तक ये इनका रूटीन है। इनको कहीं घूमना फिरना नहीं अच्छा लगता है, कहते हैं ये मेरा घूमना ही फिरना है, मेरा सारा मन इसी में लगता है। तो मैं थोड़ी बोर हो जाती हूँ इससे। सर आपसे पूछा जाएंगे कि कैसा सपोर्ट रहता है आपस में तालमेल? इनके सपोर्ट नहीं होगा तो मैं बना ही कह सकती हूँ। क्योंकि अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगी तो मैं
पूरा टाइम इसमें दे ही नहीं पाऊंगा। तो मैं पेंटिंग के अलावा घर में कुछ नहीं करता, कोई काम नहीं, सब कुछ यही करती हैं। तो सबसे बड़ा सपोर्ट इनका है। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो मैं पेंटिंग इतनी बना ही नहीं पाता। उसमें ये बुराई बहुत निकालती हूँ। बुराई बहुत निकालती है। हाँ, ये निकालती ये इन्हीं कहेंगे की। तुम यहाँ आओगी मेरी पेंटिंग में सिर्फ बुराई निकालोगी, तो मैंने कहा कि कोई तो हो आपको क्रिटिसाइज करे। नहीं, ये क्रिटिसाइज करती हैं, इसीलिए मैं उसको और इम्प्रूव कर लेता हूँ। वो भले ही झूठ कहती हूँ, लेकिन मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश हालांकि करता मुझे आता सीधी लाइन में खींचना है, पर मैं इनको बताती हूँ कि इसमें मुझे ये कमी लग रही है। मेरा नाम विश्वास आनी है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ और मैं यहाँ इनवाइट किया गया हूँ। सूरज जी ने इनवाइट किया मुझे और आते ही इनका काम देखा तो बहुत खुशी हुआ कि चूँकि हम लोग भी रियलिस्टिक करते हैं, पहले रियलिस्टिक बहुत किए हैं। इसमें क्या होता है कि आपको ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, जब आप काम में लग जाते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है। तो इन्होंने वही काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत डिटेलिंग किया है इन्होंने और इसके लिए बहुत समय लगता है। पेंटिंग के बारे में देखिए सर जी, ये जो पेंटिंग बनाई है वर्मा साहब ने पूरे दिल से बनाई है। हृदय के अंदर के एक एक भाव को उन्होंने पहचाना है और वही एक्सप्रेशन उनकी पेंटिंग के उनकी कला में दिखने लगी है। और जो भी काम किया है वो हृदय से किया है। ऐसे ही माल बेचना है करके वो काम नहीं किया है। जो आदमी अंदर से काम कर रहा है, कि जो आदमी समझ के काम कर रहा है कि भाई मुझे ये काम अच्छी तरह से करके अपनी नामना बनानी है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी नामना बनाने के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे पहले तो वर्मा जी को उनके शो के लिए बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक सर का काम है तो मैंने पहले भी उनका काम देखा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं और बहुत दिल से काम करते हैं। और जो कहते हैं ना एकदम जो रियलिस्टिक और जो नेचुरल एकदम जो फील है उनके काम में है, और बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो काम देख के बहुत मज़ा आया और बहुत खूबसूरत काम है। तो यही चाहूँगा कि जो भी आर्टिस्ट है आप आए आके देखें, इतना खूबसूरत काम यहाँ पे लगा हुआ है। तो सब लोग आएँ देखें और उनकी सराहना करें। धन्यवाद।